हिंदी साहित्यकार नामवर सिंह के अनुसार साहित्य एक जीवित परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी किस्सों, कहानियों, कविताओं के माध्यम से बहती रहती है। चलिए एक कहानी के माध्यम से सीखें कि पुराने जमाने में कैसे सिखाया जाता था। बोध कथा, घड़ा और समुद्र। बहुत समय पहले किसी गांव के एक शांत आश्रम में एक वृद्ध ऋषि निवास करते थे। एक दिन एक युवा विद्वान ज्ञानार्जन के लिए उनके समक्ष पहुंचा। उसके चेहरे पर ज्ञानी होने की आत्ममुग्धता थी और आंखों में अहंकार की चमक। वह बोला, गुरुदेव, मैंने नामी देश विदेश के विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। दर्शन, विज्ञान, शिल्प, तकनीक, साहित्य, सभी विषयों में मेरी गहरी पकड़ है। मेरे पिता ने न जाने क्या सोचकर मुझे आपसे कुछ सीखने के लिए भेजा है। आप जैसे साधुजन मुझे भला क्या सिखा सकते हैं? ऋषि मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ये घड़ा लो और पास के समुद्र से पानी भर लाओ। युवक कुछ देर बाद गड्ढा भर लाया। ऋषि ने पूछा, क्या समुद्र का समस्त जल इस मटके में समा गया? युवक हंसते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। ऋषि बोले, तुम्हारी शिक्षा इस घड़े में भरे तुच्छ जल के समान है, सीमित। जबकि ज्ञान समुद्र की तरह असीम होता है। शिक्षा शब्द देती है पर ज्ञान अर्थ देता है। शिक्षा तुम्हें ऊंचा बना सकती है पर ज्ञान सिखाता है कि ऊंचाई में विनम्रता कैसे रखी जाए। युवक की आंखों में नमी थी, अहंकार का नामो निशान नहीं था। वह बोला, गुरुदेव, आज ज्ञात हुआ मैंने शिक्षा तो प्राप्त की है कि पर ज्ञान की देहरी पर अब पहुंचा हूं।